हाय, वेलकम टू ग्लोबल फाइनेंस रिसर्च सेंटर। दोस्तों आज बात करेंगे आईबीसी की। आईबीसी का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब इंसॉल्वेंसी जनरली जैसे कंपनी फाइल करती है, जैसे मान लीजिए उसने कोई लोन ले रखा है, चाहे वो कैश क्रेडिट के बेस पे हो, चाहे वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू या कोई बॉन्ड इश्यूएंस के ज़रिए उसने पैसा रेज़ किया है और उसको जो लोन की किस्तें हैं वो चुकाने में दिक्कत आ रही है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल के अंदर। तो वो क्या करती है इंसॉल्वेंसी फाइल करती है। इसी तरीके से फिर दूसरा वर्ड होता है बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी कंपनी तब फाइल करती है जब 1 साल से ज़्यादा की लायबिलिटी हो और उसको फाइल करने में यानी उसको फुलफिल करने में कंपनी को दिक्कतें आ रही है, यानी लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज़ कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही, किस्तें नहीं जा पा रही हैं, चाहे वो जिसके थ्रू हो, तो फिर इसको उस केस में जो है कंपनी जो है बैंक्रप्सी फाइल करती है। बैंक्रप्सी फाइल किसको करती है? एनसीएलटी होता है, सीसीआई होता है। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है मार्केट में तो फिर आप जो है सेबी को भी बताते हैं, इवन स्टॉक एक्सचेंजेस को भी इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद अब देखते हैं कि जब आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इस केस में क्या होता है? तो उसमें क्या होता है आपकी कंपनी के सारे एसेट्स बेचे जाते हैं यानी जिनसे कुछ पैसा निकलता है। तो वो पैसा क्या होता है शेयर होल्डर के बीच क्रेडिटर्स और लोन के इन सब चीज़ों में जो है चुकाने में जाता है। तो सबसे पहला जो पेमेंट जाता है, वो बैंक लोन का जाता है। सेकंड पेमेंट आपका जाएगा अगर एसेट्स बेचकर कुछ पैसा बचता है, तो क्रेडिटर्स का जाएगा जिन्होंने आपको कच्चा माल दिया हुआ था कंपनी चलाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। थर्ड पे जाता है शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, प्रेफर्ड शेयर होल्डर और सेकंड होता है जनरल यानी कि पब्लिक जो भी रिटेल जिसको बोलते हैं। तो पहले पे जाएगा प्रेफर्ड शेयर होल्डर को, दूसरे पे जो कुछ पैसा लास्ट में बचता है सारे एसेट बेचने के बाद, फिर नंबर आता है पब्लिक का। तो पब्लिक में अगर कुछ बचता है तो मिलता है, नहीं तो फिर वो पैसा चला जाता है। थैंक यू सो मच।